डियर स्टूडेंट्स, नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी पटना में आप सभी का स्वागत है। अभी बीपीएससी 70वीं बैच के लिए एग्ज़ाम का समय है। 17 नवंबर संभावित तिथि की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि स्टूडेंट के अंदर एग्ज़ाम को लेकर के बेचैनी काफ़ी है। कारण ये है कि एक तो बीपीएससी ने परीक्षा के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव लाया है, कम समय में उसकी अच्छी तैयारी हम कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विगत 25 वर्षों से नालंदा सिविल सर्विसेज बीपीएससी के मैदान में एक अच्छा काम कर रहा है। हमने भी इस बार एक योजना बनाई है कि किस तरह से कम समय में लगभग 20 दिनों का हमने टारगेट रखा है। टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बीपीएससी के लिए जो कोर विषय माना जाता है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और करेंट इवेंट्स, मुख्य रूप से इन्हीं 3 विषयों को लेकर स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, 20 दिनों का क्रैश कोर्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर अशोक दुबे सर, जो इन तीनों विषयों के विशेषज्ञ हैं। ग्राफिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का तरीका जानते हैं। विगत कई परीक्षाओं में आपके पढ़ाए गए विषयों के द्वारा अच्छा मार्क्स स्टूडेंट ने अर्जित किया है। मैं अशोक सर से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा इसका प्रारूप बच्चों को बताएं कि किस तरह से वो इसकी तैयारी कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो बीपीएससी में आपकी 70वीं एग्ज़ाम होने जा रही है, इसकी अनाउंसमेंट, आपका डेट अनाउंस है 17 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। अब आता है कि जो हमारा बीपीएससी का जो न्यू पैटर्न है, चूँकि आपने पिछला 69वीं जब दिया होगा तो आपने ऑलरेडी यहाँ का जो सिलेबस हमारा बीपीएससी का है, उन्होंने आपको स्पष्ट करके दिखा दिया कि मैं बीपीएससी एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हमारा यूपीएससी का पैटर्न है। अर्थात अभी तक जो आपका बीपीएससी का एक लेवल था, वह लेवल आपकी जो चल रही थी वह खास तौर पर वन लाइनर टाइप था, ऑप्शन बेस्ड हम आराम से पकड़ रहे थे। लेकिन अभी जो हमारा बीपीएससी का जो लेवल है, यह लेवल चेंज हो चुका है और ये पूर्ण रूप से देखिएगा तो यह हमारा स्टेटमेंट बेस्ड आ चुका है। अर्थात हम किसी भी विषयों को जब तक हम डेप्थ में नॉलेज नहीं रखते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आराम से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। जिसको लेकर के हमें क्या होना होगा कि हमें किसी भी विषय को लेकर के काफ़ी डेप्थ जो ज्ञान होती है, बेसिक के साथ साथ जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, उससे रिलेट जो कर सकते हैं, उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और होती है, रिलेवेंसेज जो होती है, उसे हमें ऐड कर करके सीखना होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम बात करता हूँ, अभी बिहार से ही बात करूँ, और हमारा बीपीएससी जो है 70वीं बीपीएससी का ऑलरेडी हमारा डेट अनाउंसड है। तो यदि 70वीं बीपीएससी की बात करें और इससे रिलेटेड मान लिया जाए आपको से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इमेजिन कर लेते हैं हम एक करंट अफेयर का ही टॉपिक ले लेता हूँ और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। मान लिया जाए क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि बिहार में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगा है। मान लिया जाए पहली ऐसा हो जाए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, और ये हमारा बिहार से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, और यहाँ पर रहेगा आपका बिहार से संबंधित सही कथनों को चुने। यानी आपका स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट दे दिया गया है और इस सही स्टेटमेंट को आपको चुनने के कहेगा। अब पहली तो बात होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो लगता है कि लगभग 90% तो बिहार के बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बिहार में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में आपको स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, हो सकता है कहेगा कि बिहार का पहला प्लांट है। दूसरा हो सकता है कि स्टेटमेंट दे दे कि यह रोहतास जिला के सासाराम में है। तीसरा हो सकता है कहे कि SDG 2030 तक या 2030 तक कार्बन एमिशन प्राप्त करने हेतु संबद्ध है। अब इसमें से मान लिया कूट बना देता है ABC कौन सही है। अब आपके सामने मान लिया क्वेश्चन आ जाए, क्या करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको एनालिटिकली थोड़ा समझा दूं। पहला देखा जाए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये सच है कि यह कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है बिहार का पहला है। और ये पहला है कहाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए हो जाता है
कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है, आप रोहतास जिला तो आपकी सही है, यानी रोहतास जिला में आप देखिएगा तो एक रोहतास जिला में आपका विक्रम पड़ता है, इलाका का नाम जो है वो आपका विक्रम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो विक्रम इलाका है वहां पर एक गांव का नाम है घोसिया गांव, ध्यान देंगे। तो रोहतास जिला में आपका विक्रमगंज है, और ये विक्रमगंज जो है, विक्रमगंज में आपका एक घोसिया गांव है, ध्यान देंगे, घोसिया गांव है। क्योंकि पीपीएससी गांव के भी नाम पूछता था, पिछले बार आपने देखा होगा, नीचे जल ऊपर ऊर्जा बिहार का एक पूछा था, और इसमें पूछा था कि भाग एक जो था दरभंगा के गांव के नाम पूछा था। इसलिए आपको ये भी जानना होगा कि विक्रमगंज, तो मानता हूँ कि रोहतास जिला है, लेकिन रोहतास जिला में सासाराम न होकर के बल्कि आप कहेंगे कि विक्रमगंज के घोसिया गांव में इसको प्लांट किया गया है। और इस प्लांट को लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जिसको आईओसी कहते हैं, आईओसी के बीच और इस प्लांट के बीच में एक समझौता भी की गई है। इस समझौता के माध्यम से जो भी यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट निकलेंगे उसका जो खरीद करेगा वह खरीद करेगा आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करेगा, ध्यान देंगे। और दूसरी बात इससे देखेंगे कि ऑलरेडी हमारा बिहार जो है पिछले साल, यदि हम 23-24 की बात करें तो 2023-24 में हमारे बिहार में एथेनॉल प्लांट की जो बात हुई थी, एथेनॉल प्लांट ऑलरेडी बिहार में 7 एथेनॉल प्लांट लगा दी गई, जिसमें भारत का यदि आपका पहला देखा जाए तो भारत का पहला हमारा पूर्णिया में बनाई गई थी। वहीं यदि एशिया का पहला देखा जाए, एशिया का सबसे बड़ा की बात करें तो एशिया का पहला आपको नालंदा में पिछले साल बनाई गई। और ये सभी, चाहे हमारा एथेनॉल प्लांट हो या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हो, ये दोनों को चलाने के लिए हमें पुआल की आवश्यकता होता है, या कह सकते हैं कि खेत से निकलने वाले जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं। अवांछनीय का मतलब हुआ कि जिसका बहुत ज़्यादा हमें यूज नहीं लगता है, और किसान क्या करते हैं, इसे कहीं न कहीं जला देते हैं, और जलाने के कारण इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक उत्सर्जन होता है। तो इससे समस्याएं होती है कि हमारा जो जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं होती है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो प्रदूषण जैसे समस्याएं होती है। तो इस ऐसे समस्याओं को निदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के प्रोजेक्ट जो है, और इस आधार पर एथेनॉल में हम देख सकते हैं कि बिहार सबसे बहुत तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। साथ ही साथ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी बिहार में लग गए। इसके अलावा यदि देखा जाए तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन एमिशन में आपको पता होनी चाहिए कि 2070 तक, यहाँ पर देखो हमने क्या दिया है, कार्बन एमिशन 2030, एक गलत पहली हो गई, यहाँ पर भी गलत हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि अरे 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, मात्र एक स्टेटमेंट हमारा सही क्या हुआ, 1 हुआ। तो एसडीजी में एक और चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य जो था ये 2030 रखा था, बात सही है, लेकिन कार्बन एमिशंस का जो डेडलाइन है ये 2070 है, पहले बात समझिएगा। लेकिन अभी जो है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन जो आती है, इसके माध्यम से एसडीजी 2030 में भी परिवर्तन कर दिया गया है, और परिवर्तन करके इसे 2030 से बढ़ा करके 2035 कर दिया गया, पहले समझिएगा। हाँ, अब भारत यानी दुनिया जो एसडीजी का 17 जो आप देखे होंगे कि इसमें लक्ष्य होता है, और एसडीजी में आपने पढ़ा होगा 169, इसका उद्देश्य होता है ये सभी को प्राप्त करने के लिए जो हमारा डेडलाइन 2030 रखा गया था, इसे 5 साल इसमें इंक्रीमेंट की गई है, और इंक्रीमेंट करने का इसे 2035 कर दिया गया है। वही कार्बन एमिशन 2070 हुआ है। और इसमें एक और रिपोर्ट बिहार से मैं आपको ऐड करके बता दूं, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग क्लास में काफ़ी डेप्थ में सब देखेंगे, एलाबोरेट एक एक करके देखेंगे। तो अभी भारत में कहा गया है कि भारत 2070 तक कार्बन एमिशन जो होगा वो शून्य करेगा 2070 में। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा बिहार से आता है बाबू लोग कि बिहार जो होगा, यह बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस जो होगा, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस जब 2070 में भारत एक शून्य कार्बन एमिशन वाला देश होगा, तो इस समय बिहार जो होगा वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन लगभग 5.2% करेगा। और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में ग्रीन हाउस गैस एमिशन उत्सर्जन में बिहार पहला राज्य होगा 2070 में, जब भारत 0 कार्बन एमिशन गेन करेगा। तो सोचने वाली बात है कि मैंने टॉपिक लिया था कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट,
और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लाने के पीछे मकसद है कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक रहे हैं, हम कर सकते हैं कि इसके अलावा प्रदूषण वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण की यदि बात करें, इसको हम ऐड थोड़ा सा कर दूं तो आपको मेरी पता होनी चाहिए। IQ एयर का एक रिपोर्ट आया, एक स्विस के नाम सुना होगा, एक स्विस हमारा संगठन है और ये स्विस संगठन आपका स्विट्जरलैंड का है। IQ का मतलब होता है इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एयर, और IQ इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एयर जो है ये इस साल जो रिपोर्ट दी है, यह टोटल 134 देशों में पहला स्थान बांग्लादेश है, दूसरा स्थान पाकिस्तान है और तीसरा भारत है। अर्थात पूरे दुनिया के 134 देशों में सबसे प्रदूषित यदि देश की बात किया जाए तो सबसे प्रदूषित पहला बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है और भारत तीसरा स्थान पर है। जो कि भारत पिछले यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो पिछला रिपोर्ट में भारत 8वें स्थान पर था और 8वें स्थान से भारत तीसरे स्थान पर। तो प्रश्न होता है ताकि भारत कैसे प्रदूषित इतना बड़ा राज्य हो गया। और उसमें भी एक पॉइंट और याद रखना, क्योंकि बिहार इसमें मैं ऐड करूंगा, तो इसमें बिहार में पूरे भारत यानी पूरे विश्व में बात किया जाए तो हम विश्व की यदि बात करें तो विश्व में जितने भी नगर महानगर हैं, नगर और महानगर, ये नगर महानगर में बिहार का बेगूसराय, याद रखेंगे, बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में 197 देश हैं, यहाँ पर मैं 134 देशों की बात कर रहा हूँ। तो 197 देशों में सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई जिला है या प्रदूषित शहर है, उस जिला का नाम है बेगूसराय, जो बिहार में पाया जाता है। तो सोचो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं को निदान करने के लिए चाहे हम एथेनॉल पे बात करें, चाहे कॉम्प्रेस पे बात करें, तो आप इतना सा कॉमन एक सेंस हम यहाँ पर डेवलप करें कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा और किस तरह से आप अपने आप को सस्टेन नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन आपके हाथों से निकल सकता है। देखने में आपको आप अभी तक आपने रटा होगा कि SDG 2030, लेकिन इसमें भी परिवर्तन करके 2035 कर दिया गया। सोचने वाली बात है। जहां पर कार्बन एमिशन 2070 का क्वेश्चन एस में ऐड कर देगा कि जब भारत 2070 में जीरो कार्बन एमिशन लेगा तो उस समय तक बिहार कितना कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगा। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वो आपको सोचना होगा, और यही लेवल आपका बीपीएससी के 70वीं में होने जा रहा है। कोई आसान क्वेश्चन, एक नंबरिया क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यदि आपके भ्रम है तो प्लीज आप दिमाग से इस भ्रम को निकालिए और डेप्थ बिना पढ़े आपको रिजल्ट होने जा नहीं रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत अच्छी है, और हम लोग इस सेशन को अब लगातार शुरू करेंगे। तो आप लोग जो भी 70वीं को तैयारी करने वाले, 70वीं में एकदम रिकॉर्ड आपका रिजल्ट लेनी है, तो मुझे लगता है कि आप देर ना करें, आप हमारे साथ और नालंदा सिविल सर्विस के साथ जुड़े और हम सफलता का परचम 70वीं में अपने दिखाएं। देश, दुनिया, समाज जो हमसे एक्सपेक्ट किया हुआ है, इस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल करने की कोशिश करें। नमस्कार, जय हिंद।